तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कामिकात्सु का सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक देखा कि हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी में एनिमे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कामिकात्सु का फर्स्ट एपिसोड का मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया था, अगर आप उसे हिंदी में डब देखना चाहते हैं तो मैंने उसके टेलीग्राम की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए, टॉप पर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी में डब में मिल जाएगा एनिमे, और इसका सेकंड एपिसोड का डब आपको मिल जाएगा। अगर आप इस एपिसोड के नीचे कमेंट कर देते हैं कि सेकंड एपिसोड भी आपको हिंदी में डब चाहिए, तो मैं आपको हिंदी में एनिमे भी अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम के अंदर। तो मेरे को पता है ज़्यादातर ऑडियंस एनिमे हिंदी में देखना जो पसंद करती है, जो बिगिनर्स होते हैं एनिमे के। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ उनके हिंदी में अगर अवेलेबल हैं एनिमेस तो मैं पक्का अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए पहले इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर युकितो होता है, उसकी जो ईश्वर थी वो बाहर आ जाती है इस बार उसके पेंडेंट से निकल के। मतलब अपने जो ईश्वर का नाम है वो मितामा है। मितामा एक ईश्वर है जो एक गॉड, मतलब वो भी एक गॉड ही है। तो यहाँ पे उसकी हेल्प करने जाती है, जो लोग मर चुके होते हैं ना वो ज़िंदा करती है। युकितो से बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे बुला ही लिया है और तो मैं अब तुम्हारी रक्षा करके रहूँगी, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो युकितो कहता है शायद ये वही ईश्वर है जो मेरे मतलब उसके पापा उसे समझाते थे कि हमारे यहाँ ईश्वर होते हैं, और मैं मानता नहीं था उनको। इसने इस बार मरते मरते इतना मतलब इतने अच्छे से श्रद्धा से उसको बोला था कि जिससे ईश्वर आखिरकार आ ही गया। तो यहाँ पे युकितो जो होता है गांव वालों को दिखाता है कि हम जिंदा वापस लौट कर आ चुके हैं। तो गांव वाले जो है खुश हो जाते हैं कि ये शहर वालों से बच के वापस कैसे आ सकते हैं, सोल्जर से, मतलब जो कि बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। तो युकितो भी इस बात से थोड़ा हैरान हो रहा था कि जो मेरे साथ ये मितामा आई है ईश्वर, क्या ये सच्ची में भगवान है, क्या इसके पास सही में पावर्स है, क्या ये हमें उन पूरी सोल्जर्स की सेना से भी बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। तो यहाँ पे अपना युकितो होता है इस वक्त ही इसीलिए परेशान होता है कि अगर हम नहीं बच पाए, अगर उनकी सेना उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकती थी अब, क्योंकि यहाँ पे सब जश्न मना रहे होते हैं कि युकितो अब हमारे साथ है तो युकितो हमें हर किसी से सेव कर लेगा। अगर सोल्जर्स भी आएंगे तो युकितो सब कुछ हैंडल कर लेगा। युकितो कहता है कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा। वो थोड़ा थोड़ा डरता भी है, बट वो हाँ बोलता है। तो यहाँ पे जो अपनी मितामा होती है वो मतलब डर रही होती है, वो कहती है कि पहले कपड़े पहनाओ मितामा को। तो वो अपनी जो मेन गर्ल होती है उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, बट मितामा कपड़े नहीं पहन रही होती है। तो अपना युकितो कहता है कि अगर मितामा के पास पावर्स है तो मतलब वो रिलैक्स फील कर सकता है, मतलब उसे सोल्जर्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स को फिर आराम से हरा देंगे। तो यहाँ पे अपनी जो मेन गर्ल होती है वो कहती है कि तुम मितामा की मतलब तुम युकितो की लगती है क्या। कहती है मैं तो युकितो के साथ बचपन से हूँ, मतलब मैं तो युकितो के साथ रही हूँ। तो कहती है युकितो की शादी हो चुकी है, वो भी लॉलीगॉन से। तो ये कहती है कि युकितो के साथ तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने उसके सारे मोमेंट्स देखे हैं जब से जब पैदा हुआ है, तो उसने क्या क्या हरकतें की हैं मुझे सब कुछ पता है, और युकितो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये मतलब अपनी मेन गर्ल से डर जाती है। मेन गर्ल की बड़ी बहन कहती है कि युकितो से प्यार करती है ना, इसलिए इतना मतलब घबरा रही है। कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कि मेरे को अच्छा लगा जान के कि युकितो के चाहने वाले बहुत हैं यहाँ पे। तो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं युकितो की माँ नहीं हूँ ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे युकितो से बात कर रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें सोल्जर्स का क्या करना होगा। तभी अचानक से मम्मी तामा आ जाती है कि युकितो तुम अकेले क्या कर रहे हो मेरे बिना, मतलब यहाँ पे जब वो उसके नीचे लटक रही होती है तो अपना जो फ्रेंड होता है युकितो का वो उसको देखता है ठरकी एक नंबर का, वो मितामा को देखता है कि मितामा इतनी छोटी होगी, इतनी क्यूट कैसे है। वो उसको देख के मतलब पागल हो जाता है, कहता है मेरे को तो इसी से शादी करनी है, मतलब मुझे तो ये बहुत पसंद आ गई। मतलब ये वो इतनी पागल हो जाता है, उसके नाक से ब्लड निकल जाता है वापस का। तो ये बोलता है कि मुझे मितामा चाहिए, मुझे मितामा से शादी करनी है। तो उसका भक्त बन जाता है एक तरीके से, उसके प्यार में लट्टू हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो है उसके पीछे पड़ चुका है, तो अब मितामा को जो है बच के रहना पड़ेगा इस कैरेक्टर से। तो यहाँ पे अपनी जो बड़ी बहन होती है इस रेस्टोरेंट की, वो कहती है कि इसको तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। तो यहाँ पे युकितो जो होता है मितामा से बात करता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि पूरी सोल्जर्स की सेना को अगर तुम हराना चाहो तो तुम क्या हरा पाओगे सारे। कहते कि हाँ तुम टेंशन मत लो, हूँ तो मैं एक ईश्वर ही, ईश्वर के पास तो सारी पावर्स होती हैं और मैं उन्हें हरा सकती हूँ। कहती है मैं तुम्हें एक नमूना दिखाती हूँ, जैसे कि मैं पूरा समुद्र पूरा मतलब पूरे पानी से पूरा उड़ा सकती हूँ पूरा गाँव। तो वो एक ग्लास को गिरा के दिखा देती है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा होता है। तो युकितो कहता है कि यही पावर थी तुम्हारी। युकितो कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो लगता है हम सोल्जर से नहीं जीत पाएंगे।
तो ये कहती है कि लगता है मतलब कुछ फुस हो गया, मतलब मितामा थोड़ा डर जाती है क्योंकि मितामा के पास अब उसकी पावर्स पूरी नहीं आती हैं। मितामा कहती है रुको मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मितामा चेक करती है उसके पास जो भक्त हैं वो 0 भक्त हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो उनके कोई भक्त है ही नहीं। जब उन्हें कोई मानने वाले नहीं होंगे तो उनके अंदर पावर्स भी कहाँ से आएंगी। तो यूकी तो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यूकी तो यहाँ डर रहा होता है कि इन गाँव वालों की जान भी मैंने बचाई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जब सोल्जर्स हमला करेंगे तो इन्हें कौन बचाएगा, हम इनकी मौत तो है। तो ईश्वर कहती मितामा कहती है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। यूकी तो ऐसे कहती है कि तुम तो दोबारा तुम्हें मेरे साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए, मतलब तुमने यहाँ बोला था तो मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में वापस मतलब इस वर्ल्ड में मैंने तुम्हें भेजा है, क्योंकि तुमने ही ओशन में मुझे बोला था। तो यहाँ पे जो होती है मितामा कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ, तो तुम बस मेरे भक्त बढ़वा दो, बाकी मैं देख लूँगी। तो कहते हैं यूकी तो फिर प्लान बनाता है कि अगर मितामा के पास अगर भक्त आ जाएंगे तो उसकी पावर्स मतलब बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक भगवान के पास उसे चाहिए क्या, अगर भक्त होंगे तो ही तो उस ताकतवर हो सकता है ना, उसकी पावर्स उसके पास तब तक है जब तक उसके पास भक्त हैं। तो यहाँ पे उसका जो उसके प्यार में लट्टू था वो तो उसका पहला भक्त बन जाता है बड़े आराम से। तो यहाँ पे यूकी तो कहता है कि पहला भक्त से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मितामा कहती है मुझे 10,000 भक्त चाहिए जिससे मैं पूरा एक पहाड़ भी उड़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मितामा का फिर वो एक प्रचार, मतलब यूकी तो एक प्लान बनाता है कि मैं एक अब धर्म का प्रचार, एक धर्म का निष्ठान करूँगा यहाँ पे, कि जो मतलब यहाँ पे अभी तो कोई धर्म के नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट अपना धर्म अब यहाँ पे एक यूकी तो रेडी करने वाला है। जो मितामा उसकी ईश्वर होगी, मितामा को मानने वाले होंगे, बट यहाँ पे बच्ची को कौन मानेगा, तो ये थोड़ा पॉसिबल बहुत दिक्कत हो रहा था यूकी तो के लिए। यूकी तो एक स्पीच रेडी करता है, यूकी तो कहता है कि मितामा को अगर तुम सब मानोगे, अगर ईश्वर मानने के लिए रेडी हो, इस धर्म में हमारे ज्वाइन होगे, तो जो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स या परेशानी आएंगी उसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यूकी तो कहता है कि मुझे मितामा की पावर से पता लगा है कि तुम अभी तुम्हारे प्यार के मतलब तुम प्यार में पड़ी हो किसी के, ये वो मतलब कुछ ऐसी फालतू बातें करता है जो मतलब वो मान जाते हैं लोग कि ये यूकी तो को कैसे पता है। तो मेन गर्ल कहती है कि हाँ तुम्हें कैसे पता लगा, कहती है मितामा की शक्तियों की वजह से हमें तुम्हारी मन की बातें पता लग गई। बट ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसी को भी देख के ही समझ आ जाता है। तो अपना जो यूकी तो होता है कि वो कहता है कि चलो हमें अपना धर्म का प्रचार और अच्छे से करना होगा। तो अपना यूकी तो कर नहीं पा रहा होता है। यूकी तो कहता है कि ना तुम्हें फिर अपनी मितामा उतरती है। मितामा कहती है कि यूकी तो को तो छोटे छोटे पसंद है, तुम्हारे बड़े बड़े पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि अरे ये क्या बोले कि यूकी तो को छोटे पसंद है, मुझे अब ये पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से एक चापड़ ला के दो, मैं इसे अभी काट देती हूँ, मतलब मैंने बड़े रहने लगे, यूकी तो को तो छोटे। मतलब यूकी तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मितामा की सारी बातें सच नहीं होती, तुमने सारी बातें की उसकी सच मान रही हो, मुझे बड़े पसंद। यूकी तो इतना बोलता है, बट वो मानने के लिए रेडी नहीं होती। कहती है नहीं नहीं नहीं, यूकी तो को तो छोटे पसंद है, लोली कौन पसंद है, मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ी हूँ, अब यूकी तो मुझे कैसे पसंद करेगा। तो कहता है यूकी तो कहता है नहीं नहीं मुझे बड़े पसंद है, टेंशन मत लो। तो इतना मानने की कोशिश करता है। यूकी तो यहाँ पे पागल हो जाता है। फिर यूकी तो कहता है कि मेरे फादर ने ऐसा काम कैसे किया है, वैसे मेरे फादर भी मतलब कमाल के हैं, मुझे लगता था कि पहले वो कितने बेकार इंसान हैं जो धर्म का ऐसे प्रचार करते हैं। कहता है कि उनको मानना पड़ेगा, वो एक अकेले इंसान थे जिन्होंने अपना धर्म इतना बढ़ा के इतना एक्सपेंड कर लिया था। तो ये यहाँ पे फिर अपना एक अपनी जो मतलब मेन गर्ल होती है उसकी जो पेट होता है वो तब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर का इलाज तो होता नहीं है, मतलब पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इस जनरेशन में। तो यहाँ पे जो अपनी मेन करेक्टर तो कहता है कि तुम टेंशन लो, तो मैं कुछ लेकर आया हूँ जड़ी बूटी मतलब जंगल से। बट वो कुछ जड़ी बूटी लेकर आता है, उसको काढ़ा बना के उसे पिलाता है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे जो ये करेक्टर होता है एनिमल वो मर जाता है इसे पीने के बाद। उसको मतलब थोड़ा इफेक्टिव कर जाता है, क्योंकि अभी तो कुछ भरोसा नहीं है ना पत्ते किस चीज़ के, क्योंकि दवाई किसी चीज़ की बनाना इतना आसान तो होती नहीं है। तो वहाँ पे सब मतलब प्रे करते हैं कि नहीं नहीं तुम मरो मत, तभी वो मर जाते हैं। तो अपनी मितामा जो होती है, फिर मितामा अपनी पावर्स का यूज़ करती है, उसको आसमान में उठाती है और उसको ज़िंदा कर देती है। बट उसको ज़िंदा करने में उसकी जो पावर्स लगती है ना उसको, वो मितामा की हालत ख़राब कर देती है। वो तो ज़िंदा हो जाती है, मितामा यहाँ पे अपनी सूख जाती है एकदम। मितामा ऐसी हो जाती है, मितामा कहती है कि क्योंकि जो तुम चाहते थे उसे ज़िंदा होना, तो मैंने तुम्हारे लिए उसे ज़िंदा कर दिया है, बट अब मेरी हालत ख़राब हो गई है, अगर मेरे पास भक्त नहीं होंगे तो मैं वो वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। क्योंकि अब जो ये 2 लड़कियाँ थी, दोनों बहनें, वो भी अपनी मितामा की मतलब भक्त बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये देख के अच्छा लगता है कि उसने हमारे पेट को ज़िंदा कर दिया। वो भी अब मानने लग जाते हैं कि मितामा के पास शक्तियाँ हैं। तो एक तो था ही, अब 3 भक्त हो जाते हैं मितामा के पास। मितामा की पावर्स ऐसे अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अगर उसके पास ज़्यादा भक्त, जितने ज़्यादा भक्त होंगे उतने उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अपनी जो मेन गर्ल होती है, तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अगर हमारे पास सही ना होगी तभी हम उन सोल्जर से लड़ पाएंगे ना। तो उस टाइम पे उसे याद होता है कि जिस सोल्जर्स ने इसे मारा था, तो मितामा ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। तो मितामा से कहता है कि मितामा उन सोल्जर्स को वापस बाहर निकालो, मतलब जिनको तुमने मारा था। तो
तो उनको बाहर निकालता है अपनी सेना, क्योंकि इनको वो अपने अंडर ले लेगा अपना जो युगितो है, कि हमारी सेना बढ़ जाएगी, इससे फाइटर्स आ जाएंगे और सोल्जर्स आ जाएंगे। तो अपने एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट कर देना, और हिंदी डब के बारे में मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फर्स्ट एपिसोड की। तो मिलते हैं, जब तक के सायोनारा।